हेलो एंड वेलकम एवरीवन। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट को हम लोग कवर करने जाएंगे, हार्मोन्स। ठीक है। हालांकि देखिए, ये सब जो विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम है, प्रोटीन्स हैं, ये सब ना केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बड़ा ऑड लगता है। ठीक है, इनको पढ़ना, इनको समझना, और बहुत से स्टूडेंट जनरली इनको स्किप कर देते हैं। मैं खुद जीवन भर स्किप करते आया हूँ, तो हकीकत यही बताता हूँ। तो इसीलिए मैं जब इनको कंप्लीट भी करा रहा हूँ ना इन टॉपिक्स को दोस्तों, तो मैं ये पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट ने इसको एक बार पढ़ने की, मेहनत करने की इच्छा अगर रखी है, तो उसकी पढ़ाई ऐसी हो ना कि उसको एग्जाम में बाहर से क्वेश्चन ही ना देखना पड़े। इसलिए हम एक एक टॉपिक में पूरा हाई लेवल कंटेंट थ्योरी के साथ आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाते जा रहे हैं। जैसे आज हार्मोन पढ़ेंगे तो सारे हार्मोन्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ में एमसीक्यू भी लगाएंगे जिससे आप अपना स्वाकलन भी कर लो, और यही क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट गिर भी जाए। तो मिलते हैं, शुरू करते हैं आज का हार्मोन वाला टॉपिक। ठीक है, चलिए। तो सभी लोग कॉपी, कलम, पानी बोतल लेके एकदम बैठ जाइए। हार्मोन्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है बॉडी में जितने भी केमिकल लोचे होते हैं ना, ठीक है, जिसमें हमारा मन, हमारी इच्छा शक्ति, हमारा काम नहीं करता, उसमें सबसे बड़ा रोल प्लेयर कौन है भैया? ये हार्मोन। अगर इस हार्मोन को हम कंट्रोल कर ले तो इंसान भगवान बन जाए, कोई इंसान पापी ना रहे। ठीक है, चलिए हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्हें संदेशवाहक रसायन भी कहा जाता है। एक अच्छी बात यह है कि इनको हम लोग मैसेंजर के रूप में भी लेते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? संदेशवाहक रसायन भी कहते हैं, मैसेंजर के रूप में भी ट्रीट करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस में आप लोग को मार्क करते जाऊंगा दोस्तों, उसको आप लोग ध्यान से रखेंगे। जनरली ये कहाँ बनते हैं? तो ये एंडोक्राइन, मतलब डक्टलेस जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं ना, वहीं पर हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। मतलब स्रावित होती है वहां से, और अल्प मात्रा में निर्मित होती है। देखो, बॉडी में विटामिन्स और हार्मोन्स बहुत छोटे अमाउंट में भी ना इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर इनकी कमी हो जाए ना तो बड़े सारे बायोलॉजिकल चेंजेस दिखते हैं, बड़ी सारी बीमारियां पकड़ने लगती हैं। तो विटामिन्स और हार्मोन्स दोनों का बहुत माइन्यूट अमाउंट भी हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत जरूरी है। एक और चीज बताता हूं कि विटामिन्स और हार्मोन्स में एक्चुअल अंतर क्या है। विटामिन्स को विटामिन्स ऐसा कुछ बोल रहे हैं आजकल, ज़्यादा इंग्लिश में हम लोग को विटामिन ही समझते हैं। ठीक है। विटामिन्स ना दोस्तों बाहर से लेना पड़ता है, सप्लीमेंट के थ्रू। केवल विटामिन बी सीरीज ही और डी, विटामिन डी है जो बॉडी खुद से बना लेता है। बाकी सब तो आपको पता है, विटामिन ए, सी, डी, अपना बी सीरीज के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, प्लस एच, ई, के, ये सारे विटामिन को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ये सब हम लोग को बाहर के सप्लीमेंट से मिलते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं उसके द्वारा। पर जो हार्मोन्स रहता है बॉडी खुद ब खुद बनाता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है विटामिन्स और हार्मोन्स में। ठीक है दोस्तों, अब आगे आइए। बोलता है, ठीक है, निर्मित होते हैं और प्रोटीन या स्टेरॉइड होते हैं। तो याद रखना, ये लोग भी अपने आप में क्या है? प्रोटीन या स्टेरॉइड हैं। अब ये स्टेरॉइड वर्ड सुन के ना बहुत सारे लोग को धक्का लगता है, सर बुरी चीज है। नहीं सर, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टेरॉइड क्या है। स्टेरॉइड बहुत जरूरी भी है। ठीक है, वो आपका एक बस मिस कॉन्सेप्शन फैल गया है रसिया के ओलंपिक के दौरान कि स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। अरे कितने लोग स्टेरॉइड ले लेके पैसा कमा रहे हैं। अब देखिए ना, बॉलीवुड के कितने सारे स्टार हैं, इस उम्र में भी उनकी बॉडी एकदम, अब इतने सारे स्टार तो समय के साथ जवान होते जा रहे हैं। कैसे हो जा रहे हैं भाई? मेहनत करके हो जा रहे हैं। नेचुरल भी एक कुछ चीज होती है। ठीक है, सारा खेला है किसका? हार्मोन्स को कंट्रोल करने का। ये सीधे रक्त प्रवाह में मिलकर इंद्रियों की ओर जाते हैं। इसलिए उन्होंने बोला अगर इसको कंट्रोल कर लो तो इंसान भगवान बन जाए। जहां विभिन्न जो मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं या शारीरिक जो क्रियाशीलता है वो प्रदर्शित होती है। ये अत्यंत अल्प मात्रा में लगने वाले होते हैं तथा इनकी क्रियाएं विशिष्ट होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं। मतलब हर एंजाइम की अपनी अपनी कुछ विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, और ये शरीर में संचित नहीं रहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। विटामिन जो रहते हैं ना वो बॉडी में स्टोर्ड हो जाते हैं, बट जो हार्मोन्स रहते हैं ना, ये बॉडी से, याद रखिएगा, अपना काम करके क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे ब्रेन से ये एक बड़ा अच्छा हार्मोन सीक्रेट होता है, डोपामिन। डोपामिन का ही पूरा काम है कि वो आपको झटका देता है। उस डोपामिन को अगर आप यूज कर लें तो वो डोपामिन आपसे क्या ना करवा ले। ठीक है, बट वही चीजें हैं, बुरी चीजों में हमारी एक्टिविटीज ज्यादा रहती हैं, अट्रैक्शन ज्यादा आता है, तो वही डोपामिन खेल खेल देता है। बढ़िया बढ़िया लोगों को तो उसने इंसान से पशु बना रखा है।
थोड़े ही समय के लिए आएगा। वो अगर परमानेंट रहेगा तो फिर तो इंसान की वो फितरत बन जाएगी ना। इसलिए वो थोड़े समय के लिए सीक्रेट होता है, वो अपना काम करता है, जो भी है आपसे अच्छा काम कर रहा है। जैसे पढ़ाई लिखाई में अगर आप डोपामिन यूज कर लो, नींद आ रही है तब वो सीक्रेट करवाओ उसको, ये नींद चली जाएगी। एग्जाम में कैसे गायब हो जाता है सब कुछ, नींद, चैन, सारा सुख। आप जहां 5 घंटा नहीं पढ़ पाते हो, आप 15-15 घंटा बैठ के पढ़ रहे होते हो, और यही इंसान एग्जाम से 2 महीना पहले, 4 महीना पहले 5 मिनट ना निकाल पाए दिन में, अब वो 15 घंटा निकाल पाता है। खाली खेला है हार्मोन्स का। डर भी अपने आप में एक हार्मोन सीक्रेट करता है। डर लगना, खुशी लगना, प्रसन्नता होना, किसी के प्रति लगाव आना, अट्रैक्शन होना, क्रश होना, ये सब कुछ हार्मोन है। सारा का सारा, जिस चीज की गिनती नहीं की जा सकती, जिस चीज को नापा नहीं जा सकता शरीर में ना, जैसे अब दुख को, पीड़ा को आप कैसे नापोगे, वो सब हार्मोन का खेला है। ठीक है, तो इसलिए हार्मोन को बढ़िया से पढ़ना है दोस्तों, सारे हार्मोन्स के पूरी लिस्ट को भी जानना है। अब देखो, हार्मोन्स को उनके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में सर? 3 भागों में। पहला है स्टेरॉइड हार्मोन्स, नाम से ही आप लोग बड़ा झटका लगा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो। स्टेरॉइड प्रकृति में पाए जाने वाले यौगिक हैं जो वनस्पतियों तथा जंतुओं में पाए जाते हैं, और इनकी संरचनात्मक इकाई कुछ इस तरीके से दिखती है। एंथ्रासीन यहाँ रहता है, उसको मुंडी पे भेज दो और साथ में एक 5 मेंबर वाला बेंजीन बना लो। ये संरचना साइक्लोपेंटोफेनिथ्रिन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और ये स्टेरॉइड्स हैं। ये सब क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। बॉडी में खुद से ही बनते हैं। ये इंजेक्शंस के थ्रू भी आप लोग ले सकते हैं, मेडिसिन के थ्रू भी ले सकते हैं। अलग अलग काम रहता है इन लोग का अलग अलग समय में। स्टेरॉइड हार्मोन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन 2 टाइप के होते हैं। पहला आता है सेक्स हार्मोन और दूसरा आता है एड्रिनल कार्टेक्स हार्मोन। ठीक है, अब जो उसमें सेक्स हार्मोन है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये हार्मोन जो नर के जो टेस्टिकल्स होते हैं ना तथा एड्रिनल कार्टेक्स में होते हैं। याद रखना, ये पहले मेल के बारे में पढ़ाई हो रहा है। तो मेल में जो टेस्टिकल्स होते हैं, मतलब जो हमारी जो जनन अंग है, वहां पर यह हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, जैसे कि इसमें याद रखो, इनके नाम याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है और हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, ये 3 आपके मेल सेक्स हार्मोन्स में जाएंगे। ये हार्मोन्स नर के वयस्क होने पर पौरुष लक्षणों का विकास करते हैं। जैसे हम लोग जब अल्प वयस्क होते हैं, इन्फ्लेंट रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तब ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में सीक्रेट नहीं होता। कहा जाता है कि एक उम्र के बाद मतलब लड़कों में ये मानक उम्र मानी गई है 10-12 साल के बाद, मतलब 12 के ऊपर ही। और जो फीमेल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, जो उनके ये हार्मोन्स होते हैं, मतलब जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, वो 8, 9, 10 के आसपास के एज में अपनी मतलब प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। उसके कारण बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। और इस एज को आप लोग टीनेजिंग एज, किशोरावस्था के नाम से जानते हो, जब शरीर सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, दूसरा, मादाओं में ये हार्मोन्स ओवरी में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, मेल में ये कहा जाएगा टेस्टिकल में, और यहां पर ये ओवरी में। तो इस पे सवाल पूछ सकता है ना, सवाल पूछ सकता है। जैसे आपसे बोल देगा कि भैया टेस्टोस्टेरोन कहां मिलता है, ऑप्शन डाल देगा 4 जगह, उसमें ओवरी भी डाल देगा, तो पता होना चाहिए पहले टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है, और वो कहाँ मिलेगा आप लोग को, अंडकोश मतलब टेस्टिकल साइड, मतलब जो ह्यूमन के जो नर की जो जनन अंग है वहां पर। सिमिलरली फीमेल सेक्स हार्मोन से रिलेटेड अक्सर सवाल बनता है भैया, अक्सर सवाल बनता है, मतलब अक्सर सवाल बनता है। इसका नाम याद रखेंगे, एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन। ये पूछता है फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम बताइए, और इसमें ये 4 ऑप्शन में इन तीनों को डाल देगा, उसको डाल देगा। तो फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है, इस श्रेणी में आने वाले प्रमुख हार्मोन है जो वयस्क लक्षणों का विकास करते हैं। और जो बच्चियां होती हैं, या जो बोलना चाहिए कि जो लड़कियां होती हैं, उनमें ये 9-10 साल की उम्र से इनका प्रेजेंस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एड्रोजन, ठीक है, तथा एस्ट्रोजन। एड्रोजन मतलब मेल, एस्ट्रोजन मतलब फीमेल। एनाबॉलिक प्रक्रियाओं में भी प्रभाव डालते हैं। जैसे ध्यान समझेंगे, कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे खिलाड़ी ना ये स्टेरॉइड के रूप में इनको यूज करते हैं, क्योंकि ये एनाबॉलिक जो प्रक्रिया है उस पर प्रभाव डालते हैं। इन दोनों का स्पेशल नाम याद रखो, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। ये 2 इंपॉर्टेंट नाम सब लोग को याद रहना चाहिए भैया, एंड्रोजन एस्ट्रोजन एनाबॉलिक प्रक्रिया में भी प्रभाव डालते हैं। ठीक है,
एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, ये सारे के सारे क्या है, मेल सेक्स हार्मोन। एस्ट्रोजन जो रहेगा ये फीमेल सेक्स हार्मोन रहेगा। ठीक है, खिलाड़ी अपनी पेशीय शक्ति को बढ़ाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। जो प्लेयर्स होते हैं ना, कई बार इन स्टेरॉइड्स को सीधे सीधे कंजप्शन करते हैं। जैसे बहुत पुरानी बात है, आज से कई साल पहले, कई साल पहले ओलंपिक होता है। ओलंपिक में आप सबको पता है पूरी की पूरी विश्व के सारे बड़े बड़े देश जो रहते हैं ना, अपनी अपनी हिस्सेदारी लेते हैं। और जो ओलंपिक में एक एक मेडल की क्या कीमत होती है आपको पता है ना। जैसे अभी हमारे भारतीय मूल के नीरज चोपड़ा जी, इन्होंने भारत का एकदम सम्मान बढ़ा दिया जब इन्होंने गोल्ड मेडल ले लिया। ठीक है, तो जब इन्होंने गोल्ड मेडल लिया, आपको देखा इनके ऊपर माँ लक्ष्मी कैसे मेहरबान हो गई। रातों रात वो आदमी हिंदुस्तान के एक एक दिल में बैठ गया। एक एक, चाहे वो लड़कियां हो या बड़े लोग हो, एक एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग हो गई। क्यों? क्योंकि बस उन्होंने ओलंपिक में एक पदक लिया, करोड़ों रुपए की बरसात हो गई, एक कई ब्रांड्स के वो एम्बेसडर बन गए। तो ये बात समझिए कि ओलंपिक का जो मेडल रहता है ना, बहुत मैटर करता है, हर देश के लिए मैटर करता है। ठीक है, मैं ये बता रहा था कि ओलंपिक में पहले दो प्रमुख देश थे जिन लोग एकदम आपस में कोल्ड वॉर की कंडीशन में भी थे और हमेशा एक दूसरे को बीट करने की कोशिश करते थे, चाहे वो खेल का मैदान ही क्यों ना हो। एक साइड से आता था संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, और दूसरी ओर से आता था सोवियत संघ, रशिया। तब रशिया टूटा नहीं था। ठीक है, तब मेरे प्यारे साथियों ऐसा था कि मतलब दोनों के बीच में नेक टू नेक कंपटीशन, ज्यादातर मेडल यही दो देश लेते थे। अब बीच में चाइना उभर के सामने आ गया है, फिर ब्रिटेन भी है, सब कुछ है। ठीक है, हमारी थोड़ी सी ओलंपिक में रैंकिंग थोड़ी पीछे रहती है। पता नहीं क्यों, खेल बजट पे क्यों नहीं ध्यान दिया जाता, और घटिया घटिया लोग क्यों खेल उसके सुपीरियर बने रहते हैं, क्या बोलोगे। ठीक है, भारत में तो यही चीज है ना, आपको बड़े पद पे बैठाया जाएगा तो पहले आप अपना घर भरने लगोगे। चुन के लाना पड़ेगा यार लोगों को, जो लोग खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, तब जाके आप भारत का नाम बनेगा। पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है भारत, तीसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली देश है, बट खेल में देखो गायब है हम। ठीक है, तो मुझे दुख लगता है, मुझे लगता है मुझे भारत का खेल मंत्री बनाना चाहिए। ठीक है चलिए, मैं सही बता रहा हूँ, मैं जिंदगी झोंक दूंगा भाई। पढ़ाने वाला आदमी खेल चले जाए, वो एक आता है ना अंदर से यार, स्पोर्ट्स अलग चीज है। तो मैं बता रहा था कि रशिया वालों ने क्या किया था, स्टेरॉइड ले लेके उस साल के ज्यादातर जो मेडल्स थे, गोल्ड मेडल्स थे, सब पे रशिया रशिया रशिया। तबाही मच गया था भाई, तबाही मच गया था। ऐसा 2-3 ओलंपिक तक चला। बाद में यहां पर चेकिंग में पता चला कि ये प्लेयर्स स्टेरॉइड लेते हैं और उस स्टेरॉइड के कारण उनके शरीर पे भी बहुत डेंजर असर पड़ता है। उनका बुढ़ापा जल्दी आ गया, वो दर्दनाक मौत भी प्राप्त किए। और इसीलिए ओलंपिक कमेटी ने एक पूरा का पूरा फोरम सेट किया, जिसको आप लोगों ने टोडा या टाडा कुछ इस टाइप से नाम जानते हो। पूरा ये नारकोटिक्स का क्या करती है, टेस्टिंग करती है, बहुत हार्ड टेस्टिंग होती है एक एक प्लेयर की। थोड़ा सा भी सिम्टम्स अगर आपको मिलता है स्टेरॉइड का, इमीडिएटली उस प्लेयर को उस ओलंपिक से बाहर कर दिया जाता है, चाहे वो किसी भी देश से रिप्रेजेंट क्यों ना कर रहा हो। तो स्टेरॉइड शरीर पे अगर आप बाहर से सप्लीमेंट के रूप में यूज कर रहे हो तो बहुत कोशिश कीजिए बचने की, क्योंकि ये आपको थोड़े समय के लिए तो एकदम इंपैक्ट दे सकता है, आपको मस्कुलर बना सकता है, आपको अच्छा दिखा सकता है, आपको ओलंपिक भी जितवा सकता है, बट बाद में जो इसका असर है ना, वो आज के प्रभाव से कई ज्यादा दर्दनाक रहता है। ठीक है, तो याद रखिए इनकी अधिकता नुकसानदायक है। खिलाड़ियों के लिए स्टेरॉइड का उपयोग पूरी तरह से बैन है। बहुत सारे फोरम्स बने हुए हैं जिनमें एकदम टेस्टिंग होता है, उसके बाद फिर आप लोग जाके परफॉर्म करते हैं। चलिए, सेक्स हार्मोन्स के बाद आता है एड्रिनल हार्मोन्स। एड्रिनल हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होगा। ठीक है, कि कार्टियक्स में तैयार होने वाला हार्मोन है और ये कार्टिकाइड के नाम से भी जाना जाता है। कार्टिकाइड के नाम से जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के आंतरिक लोब में हार्मोन इन्हें कंट्रोल करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, सब लोगों ने नाम तो सुना ही होगा इसका, को जो आंतरिक लोब होता है ना, वो एड्रिनल ग्लैंड को क्या करता है, एड्रिनल हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करता है। वहां से सीक्रेट नहीं होता, वहां से स्रावित नहीं होता। स्रावित कहां से होता है, एड्रिनल ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड में आंतरिक लोब में उसको क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। एस्ट्रॉन, ठीक है, एस्ट्रॉन, ठीक है, कार्टियोस्टाइरिन, एल्डोस्टेरोन, ये सब क्या है, हमारे प्रमुख इसके उदाहरण हैं। और ये हार्मोन्स जल संतुलन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मिनरल्स बैलेंसिंग, मतलब शरीर के लिए जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे बॉडी का टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी में 70% जल है, तो जल का संतुलन जरूरी है। वो डिस्टर्ब होता है तो डिहाइड्रेशन का शिकार पड़ जाते हो, बिस्तर पे पड़ जाते हो।
मिनरल्स को बैलेंस करना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को सुचारू रूप से संचालित करने में इस हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो जो पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से करते चलिए, बाद में एक बार रिवीजन करेंगे, फिर एमसीक्यू भी लगाएंगे। आगे देखिए, प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन, इसके बारे में दोस्तों समझेंगे आप सभी लोग कि क्या है ये। तो इन हार्मोन्स में पेप्टाइड श्रृंखला होती है, खास बात है इसलिए इनको तो पेप्टाइड हार्मोन्स के नाम से जाना गया। इसके एग्जाम्पल्स याद रख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन ये दो इंपॉर्टेंट इसमें नाम लिए जाएंगे, और एक और इंसुलिन। तीनों का अपना अपना रोल है। ऑक्सीटोसिन नाम से याद रखना, ऑक्सीटोसिन एक्चुअल में जब भी कोई महिला माँ बनती हैं, ठीक है, माता बनती हैं, तो माता बनने के साथ ही आपको पता है जो शिशु होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसे कुछ भी नहीं खिलाया जाता है। कारण यह है क्योंकि उस समय, अगर आपने सुना भी होगा कि बच्चा शुरू के 3-4 महीने तक जल भी नहीं लेता, पानी का एक बूंद भी अगर उसके शरीर में चले जाए उसके लिए विष है। वो केवल माँ के अमृत दूध पे ही जीवित रहता है। और माँ का ये जो माता बनने के बाद मतलब जो भी बात केवल फीमेल्स की नहीं हो रही है, किसी भी जंतु प्राणी में है, बात अगर बकरी हो, शेरनी हो या बिल्ली हो, किसी भी, ठीक है, उसमें जो दूध बनता है ना, वो ऑक्सीटोसिन से होता है। किससे बनता है? ऑक्सीटोसिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वेसिप्रोसिन, इसका अपना रोल है। इंसुलिन आप सब लोगों को पता है, शुगर मेंटेन का काम करता है, ठीक है। तो अभी एक एक का अपना अपना इंपॉर्टेंस समझिएगा। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियों पर क्रियाशील होते हैं, इसका यूज जरूर याद रख लेंगे, अक्सर इसमें सवाल पूछ सकता है दोस्तों। ऑक्सीटोसिन कहाँ काम करता है? तो ये फीमेल्स में काम करेगा। ये वाला हार्मोन्स मेल्स में सिक्रेट नहीं होता, इसलिए जो पुरुष होते हैं उनके दूध निर्मित नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन गर्भाशय या स्तन ग्रंथियों पर काम करता है। गर्भाशय मतलब देखो, जब बच्चा पेट में पल रहा होता है ना, तब गर्भाशय का साइज काफी बढ़ गया रहता है। अब जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है उसको अपने रीसाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन काम करेगा। और जो भी माता है, चाहे वो किसी भी जंतु संप्रदाय से आए, मानव हो, उन सब में जो दूध का स्त्रावन होगा उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे देखिए। जिसमें प्रसूति के समय गर्भाशय में संकुचन होता है, वही जब बच्चा बाहर निकल गया तो उसमें वो जो गर्भाशय जो काफी ज्यादा विस्तृत हो गया था उसको अब संकुचित किया जाएगा, वापस से अपने रेगुलर साइज में आएगा, ठीक है। तथा मादाओं में दूध को स्रावित करता है। गर्भाशय को संकुचन तथा मादा में दूध को स्रावित करता है। नेक्स्ट आता है वेसोप्रेसिन या वेसोप्रेसिन, ठीक है। इसका क्या काम है भैया? ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। तो नाम याद रखना जिसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं भाई, ठीक है। ये मान लो पॉइंट नंबर हमारा 1 था, ये 2 है, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये पॉइंट नंबर 3 था, ये 4th है कि वेसोप्रेसिन जिसे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, और इसका असल काम क्या है? किडनी में जल अवशोषण को बढ़ाता है, रक्त कोशिकाओं का संकुचन कर रक्त दाब बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। तो याद रखना, इसको किससे रिलेटेड करोगे? गर्भाशय के संकुचन से और दूध से रिलेटेड करोगे। वेसोप्रेसिन ये ब्लड प्रेशर वाला खेला खेलेगा। इंसुलिन ये शुगर कंट्रोल करता है बॉडी में। समझ आ रहे? एक का अपना अपना यूज, ठीक है। नेक्स्ट है इंसुलिन। 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं ए और बी से मिलकर बनी रहती हैं। याद रखना, इंसुलिन अपने आप में एक प्रोटीन है, सारे हार्मोन्स अपने आप में प्रोटीन है। और ये किस बॉन्ड से जुड़ता है? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसके ऊपर सवाल पूछ चुका है। इंसुलिन में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, सल्फाइड बॉन्ड नहीं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। कितने? 2, ठीक है। यह हार्मोन का स्त्राव पेंक्रियाज द्वारा होता है। बॉडी में ये हार्मोन कहां से सिक्रेट होंगी? पेंक्रियाज समझ रहे हो ना, हमारा जो हार्ट वोट है ना, चेम्बर, उसके नीचे जस्ट एक पत्ती टाइप की पूरी संरचना होती है, पेंक्रियाज, वहीं से सिक्रीट होता है। और ये ग्लूकोज का क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को, या बॉडी में जो शुगर का लेवल है ना, उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये तीनों हार्मोन्स दिमाग में रहने चाहिए। मैंने मेल सेक्स हार्मोन आपको पढ़ा है, मैंने फीमेल सेक्स हार्मोन आपको पढ़ा है, और फिर मैंने आप लोग को प्रोटीन हार्मोन्स जब मैंने पढ़ाने गया तब वहां पर मैंने आप लोग को बताया कि 3 नाम इंपॉर्टेंट,
ऑक्सीटोसिन जो मेन काम क्या करता है, तो ये मादाओं में सिक्रीट होने वाली हार्मोन्स है। इसका असली काम बच्चे के जन्म के बाद गर्भाशय का संकुचन करना है, वापस उसको अपने साइज में लाना है। दूसरा काम है कि मादाओं में, चाहे वो जिस भी प्राणी जगत की हो या फीमेल क्यों ना हो, ठीक है, ह्यूमन हो, उन सब में जो दूध का निर्माण होता है, जो बच्चों के लिए अमृत है, नवजात शिशु के लिए वही अमृत है, उसका निर्माण ऑक्सीटोसिन के हार्मोन के सिक्रेशन के कारण ही होता है। दूसरा है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का काम क्या है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर, दिमाग में रट लो भाई इस चीज को। तीसरा हमारा इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में सब लोग जानते हो, ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। कहां से सिक्रेट होता है इंसुलिन, तो भैया पेंक्रियाज से सिक्रेट होता है, ठीक है। चलिए आगे आइए। और जो ऑक्सीटोसिन है ये गर्भाशय और स्तन ग्रंथि उससे सिक्रेट होता है, ओके। अब तीसरा हार्मोन में हम लोग पढ़ते हैं एमाइन हार्मोन। एमाइन हार्मोन या एमिन हार्मोन, ये जल में विलय यौगिक होते हैं जो एमिनो अम्लों के भी उत्पन्न होते हैं, मतलब ये वाटर सॉल्युबल है। पहला पॉइंट, ये जल में विलय है, वाटर सॉल्युबल है और एमिनो एसिड्स के डेरिवेटिव है, ठीक है। जैसे एड्रीनलिन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन। हार्मोन में पूरे हार्मोन का राजा बोल सकते हो आप लोग, एड्रीनलिन। क्या है एड्रीनलिन, जिसको एपिनेफ्रीन के नाम से भी जाना जाता है, तो नाम याद रखना, सवाल बन सकता है इसके ऊपर। एड्रीनलिन का दूसरा नाम क्या है, तो एपिनेफ्रीन है। तथा थायरॉक्सिन, ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन। थायरॉक्सिन को ही थायराइड हार्मोन के नाम से जानेंगे, क्यों, क्योंकि थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन ग्लैंड से सिक्रीट होता है, प्रमुख रूप है। इसकी कमी के कारण आपको पता है ना घेंगर होता है, ओके। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन क्या है, बूस्टर है, पावर बूस्टर। इसके ऊपर ना अपरिचित एक मूवी आई थी, शायद एक्टर का नाम विक्रम है मेरे ख्याल से, रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। वो वाली अपरिचित मूवी, मैं ही हूँ अपरिचित अम्बी वहाँ पड़ा हुआ है, मैं अपरिचित, ऐसा करके बड़ी प्यारी मूवी थी, समाज के लिए एकदम। कुंभी पाकम कुफी कुफाम, ये सब गरुण पुराण की जो सजाएं थी उसमें दी जाती थी। तो उसकी एक मूवी आई है जिसमें एड्रेनलिन के ऊपर ही पूरा का पूरा मूवी बना हुआ है कि एड्रेनलिन बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद क्या क्या असर रहता है और उससे इंसान क्या असंभव चीज़ों को भी संभव कर लेता है। एड्रेनलिन याद रखिए, एड्रेनलिन एक बूस्टर है, वो आपको इतनी पावर दे देता है ना, इतनी पावर दे देता है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आप किस स्टेज पे रहते हो और आप असंभव चीज़ों को संभव कर लेंगे। एग्जाम्पल के रूप में बोलता हूं मैं, जब आप एग्जाम देते हैं, आखिरी के 2-3 मिनट बचे रहता है, उस समय आपको पता है आप टीचर से बोलते बस 1 मिनट दे दे, बस 1 मिनट मैं अपना जलवा दिखा देता हूं। हम इतनी तेजी में रहते हैं ना, 1 मिनट में क्या ही रफ्तार रहती है, वो आप नेचुरली अगर आप लाना भी चाहो तो नहीं आएगा, वो कंडीशन पे ही आता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक माँ थी, वो भी 30-40 साल की ऊपर की थी भाई, वो उसका बेबी जो था ना वो क्रेन के नीचे आ जाता है, उसने क्रेन को उठा दिया था। कार उठाता तो समझ में भी आती, कार उठाती तो, क्रेन उठा दिया था उसने, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब कंडीशन होता है ना माँ के सामने, जब उसका बच्चा प्राण तोड़े ना, तो माँ दुनिया उठा दे, क्रेन तो क्रेन है। तो ये सब कहां से, इतनी ताकत कहां से आ गई कि उसने क्रेन उठा दिया। बहुत वायरल हुआ था, ऐसा कई साल पहले की स्टोरी है ये, ऐसा होता ही है, अक्सर होता है। तो ये है हमारे बॉडी का एड्रेनलिन, इतनी ताकत फूंक देता है ना कि फीमेल होके वो क्रेन उठा दे रही है, ठीक है। चलिए आइए, यहां पर एड्रेनलिन प्राणियों तथा मानव को आपात स्थिति के लिए तैयार करता है। ये इमरजेंसी में ही आएगा, अचानक से कुछ होने वाला है सामने, एकदम दनादन दिमाग पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, आपको एक अलग व्यक्तित्व बना देता है एड्रेनलिन, ठीक है। यह हृदय स्पंदन की दर को बढ़ा देता है, ठीक है। मतलब एड्रेनलिन का नुकसान भी है कि एक तो यह आपके हार्ट के साथ डायरेक्ट खेलता है, ठीक है। तो जो नेचुरली एड्रेनलिन सीक्रेट हुआ अलग बात है, अदरवाइज जो बाहर से ले रहे हैं, तो कुछ भी आप बाहर से ले रहे हो, शरीर में प्रदूषण ही तो डाल रहे हो ना, ठीक है। रक्त दाब को बढ़ा देता है, रक्त हृदय की स्पंदन की, मतलब जो हार्ट है हमारा, उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ा देगा। 1 मिनट में जहां 72 बार धड़कता है, वो बेचारे 1 मिनट में 140 बार धड़कने लगेगा। और कार्डियोवैस्कुलर तंत्र को आपात क्रिया हेतु तैयार करता है। इसलिए कई बार किसी को हार्ट अटैक आता है ना, तो लोग कोशिश करते हैं झटका मार के कि उसका नॉक खुल जाए, ये ज्यादा दिक्कत होती है, एड्रेनलिन ठूक देते हैं, ठीक है। चलिए, यह लीवर ग्लाइकोजन और रक्त ग्लूकोज में तोड़ने के लिए उत्तेजित करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एड्रेनलिन का असली काम क्या है, तो भैया एड्रेनलिन क्या करता है, तो यह लीवर ग्लाइकोजन को रक्त ग्लूकोज में, ब्लड ग्लूकोज में तोड़ने का काम करेगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब वो ब्लड ग्लूकोज में टूटा हमारे बॉडी में, मैं बार बार बोलता हूं एनर्जी मतलब ग्लूकोज,
हमारी बॉडी की एनर्जी कौन है? ग्लूकोज है। तो जब ये ग्लूकोज बनेगा तो जो पेशीय कार्य हैं, जो मस्कुलर वर्क हैं, वो जबरदस्त प्रभाव से सक्रिय हो जाएंगे। इसलिए इसको लिखा गया एरोबिक पेशीय कार्य हेतु ईंधन होता है। एरोबिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब मस्कुलर वर्क होगा। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो मस्कुलर वर्क है ना, उसको भयंकर जोर से स्टेबलाइज करते हैं। उसके लिए क्या है? बूस्टर, नाम ही याद रखना, एड्रेनलिन मतलब बूस्टर। ठीक है, एक मूवी बनी हुई है विक्रम की, आप लोग को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि साउथ इंडिया वाले बड़े अच्छी मूवी बनाते हैं जिनको आप परिवार के साथ देख सकते हैं। और मूवीज में ऐसा नहीं होता है कि जैसे बॉलीवुड की तो एक ही मूवी थी, ठीक है, एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, बाकी सब लोग मर मुरा जाएंगे, एक दूसरे को काट पीट देंगे, हीरो हीरोइन लास्ट में मिल जाएंगे, हो गया कहानी द एंड। यही एंडिंग और जो स्टार्टिंग था उनका एक तय होता था। और बीच में तो मूवीज आती थी पहले जमाने में, मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र जी और इन लोगों की, ठीक है। हमेशा हीरो की बहन किडनैप हो जाएंगी, हीरोइन किडनैप हो जाएंगी, और हीरो का बस इतना काम है, बस लड़ाई करना, मार खाना, मार देना, और लास्ट में फिर परिवार बच जाएगा। तो बड़ा वो होता था। हर मूवी में किडनैपिंग हो जाती थी भाई, क्लोरोफॉर्म सुंघा के जो किसी को उठा रहे हैं, फिरौती कर रहे हैं। ओमनी वैन इसमें बर्बाद हो गई। ओमनी आती थी ना, ये मारुति की जो वैन्स आती थी जिनका शटर ऐसे खुलता था। उनको तो आज भी देख के मेरे को यही लगता है किडनैपिंग गाड़ी आ गई है, भागो। चलिए आगे आइए। चलिए अब जितना भी आपने पढ़ा है ना दोस्तों, उसको एक बार हम लोग फिर से पूरा रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक बॉक्स बना रखा है पूरा, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। स्टेरॉइड हार्मोन, फर्स्ट हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कौन से ग्लैंड से वो सीक्रेट करेगी और उसका क्या यूज है। तो पहला है सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। ये दोनों के दोनों क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है, और ये लोग टेस्टिकल से रिलीज होंगी, जो कि जो मेल होते हैं उसमें जो सेक्स इंद्रियां होती हैं उसका कार्य करती हैं, ठीक है। दूसरा एस्ट्रोजन और एस्ट्रोडायोल, ये गर्भाशय में ओवरी में बनती हैं, मतलब वहां से सीक्रेट करेंगी, और जो फीमेल सेक्स की जो सेंसेशंस होती हैं उसको ये कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट आता है प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस ल्यूटियम, याद रखिए कॉर्पस ल्यूटियम, सब कहां से सीक्रेट होती हैं वो सब याद रखना पड़ेगा। तो प्रोजेस्टेरोन कहां से रिलीज होगी? तो कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होगी, ग्लैंड से रिलीज होगी। और स्त्रियों के जो मासिक धर्म होते हैं, जो पीरियड्स आते हैं, जो माहवारी आती है, उसको ये प्रभावित करती है और गर्भ को क्या करता है? बचाता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिए, क्योंकि देखिए जब मतलब स्त्री जब प्रेगनेंसी में आती हैं तो उस गर्भ को, मासिक धर्म में क्या होता है कि बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल है हर महीने के कुछ इंटरवल पे क्या होता है? इजेक्ट आउट हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर गर्भ भी बाहर चले जाएगा तो शिशु जन्म कैसे ले पाएगा। तो इसीलिए जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज करेगा, और जो गर्भ है उसको स्टोर करेगा, मतलब उतने ड्यूरेशन जैसा भी रहेगा, पीरियड्स को इफेक्ट करता है वो। नेक्स्ट आता है इसी में स्टेरॉइड हार्मोन में ही आप लोग पढ़ते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, या इसी को कार्टिसोन भी बोल सकते हो। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होगा, ठीक है। कार्टिसोन याद रखना नाम। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल और मिनरल्स, इन सब का क्या करता है? ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मिनरल्स कंट्रोल, आप लोग का प्रोटीन, जल का जो बैलेंसिंग है, इस सब को मेंटेन करता है। कौन? नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम यही है, ठीक है, कार्टिसोन। क्या है? कार्टिसोन। तो कार्टिसोन नाम से ही क्लियर रखना कि भैया ये सारी चीजों को कंट्रोल करेगा। कार से कार्टी कंट्रोल, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, आपका मिनरल्स लेवल कंट्रोल करेगा, वाटर लेवल, प्रोटीन लेवल, सब कुछ जो बॉडी में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करने का काम है कार्टिसोन का। क से कार्टिसोन, क से कंट्रोल। ओके, चलिए बाकी अब आ रहे हैं सेकेंड टाइप के हार्मोन में। जैसे मैं बोला था ना, हार्मोन को 3 भागों में बांटा गया, स्टेरॉइड हार्मोन, प्रोटीन बेस्ड हार्मोन और अमाइन बेस्ड हार्मोन। तो प्रोटीन वाले में पेप्टाइड हार्मोन देखा जाएगा। तो पहला है ऑक्सीटोसिन, आपको पूरा डिटेल में इसको पढ़ाया जा चुका है। ऑक्सीटोसिन का भैया क्या काम है? तो भैया इसका इतना ही काम है कि ये जो गर्भ रहता है, अब बच्चे के जन्म के बाद गर्भाशय को क्या करता है? संकुचित करता है और दूध का निर्माण करता है। जो भी वो रहते हैं, फीमेल्स होती हैं, चाहे किसी भी जंतु संप्रदाय की क्यों ना हो। कहां से सीक्रेट होता है? तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। कहां से? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर
पिट्यूटरी ग्लैंड से। प्रसूति के बाद गर्भाशय का संकुचन और स्तनधारी में दूध का स्त्राव, जो कि नया जो नवजात शिशु होता है उसके लिए जीवन का वरदान है वो दूध का, जो भी है माता का दूध। ठीक है, वेसोप्रेसिन का क्या रोल है भाई? वेसोप्रेसिन का क्या रोल है? तो ये कहां से? ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा और ये किडनी में जल का अवशोषण करेगा। साथ ही साथ में मैंने आप लोगों को बोला था कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट तीसरा आता है इंसुलिन। इंसुलिन पेंक्रियास से रिलीज होता है। ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये पेंक्रियास से। तो कहां से सीक्रेट होता है, क्या काम है उसका, ये सब दिमाग में रहना चाहिए भैया। और किस टाइप की फैमिली को बिलोंग करता है, क्योंकि हार्मोन को 3 बार में बांटा गया है, स्टेरॉइड हार्मोन, प्रोटीन बेस्ड हार्मोन और अमाइन बेस्ड हार्मोन। तो ग्लूकोज का चयापचय करता है, बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए अगला अमाइंस हार्मोन। ठीक है, अमाइंस हार्मोन्स, इनको देखो थोड़ा सा भैया, इनमें क्या खास बात है। तो इसमें एड्रेनलिन आता है, थायरॉक्सिन आता है, दोनों का ध्यान से नाम याद रखना। अमाइंस हार्मोन में एड्रेनलिन और आपका थायरॉक्सिन। ठीक, तो एड्रेनलिन मेडुला से निकलेगा और थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलेगा। एड्रेनलिन का काम ही क्या है? बूस्टर है। बूस्टर है मतलब ब्लड सर्कुलेशन को एकदम एक्सक्रीट कर देगा, हार्ट का जो पंपिंग का रेट है वो बढ़ा देगा और रक्तदाब भी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देता है। ग्लाइकोजेन के ग्लूकोज तथा वसा के वसीय अम्ल से मुक्त करता है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना। ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज तथा वसा में तोड़ता है। ठीक है, चलिए थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलेगा। ऑक्सीकारक चयापचय की दर को उत्तेजना देता है तथा सामान्य विकास तथा वृद्धि को नियमित करता है। मतलब पूछा जाए विकास और वृद्धि को नियमित कौन करता है, तो भैया वो है हमारा थायरॉक्सिन ग्लैंड। ओके, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला। चलो सारा पढ़ाई हो गया, अब आते हैं कुछ सवालों को डील करने। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी जल्दी आप लोग इसका जवाब देते जाएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, अभी तक जितना पढ़े हो उसको एक बार रोक लो थोड़ा सा और पूरा रिवीजन करो। कर ले रिवीजन, अब एमसीक्यू लगाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन उपस्थित होती है? किसमें आयोडीन उपस्थित होती है भैया? इंसुलिन में होती है, टेस्टोस्टेरोन में होती है, कि एड्रेनलिन में होती है, कि थायरॉक्सिन में होती है? तो भैया आयोडीन थायरॉक्सिन में होता है और इसकी कमी के कारण घेंगा रोग होता है। ओके, चलो ध्यान से, इंसुलिन किस टाइप का हार्मोन है? तो प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है। ठीक है, कहां से रिलीज होती है, सीक्रेट होती है? पेंक्रियास से। एक एक ऑप्शन के बारे में आप थोड़ा सा रिपीट करो। टेस्टोस्टेरोन किस टाइप का हार्मोन है? सर स्टेरॉइड हार्मोन है। कहां पाया जाता है? तो सर ह्यूमन जो नर सेक्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है, टेस्टिकल्स में पाया जाता है, मतलब जननांग में पाया जाता है, पुरुषों के, नरों में। पुरुष नहीं बोलना चाहिए, किसी भी जंतु संप्रदाय की बात खोल रही है। ठीक है, फिर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन किस टाइप का हार्मोन है सर? तो एड्रेनलिन आप लोगों ने पढ़ा अमाइन बेस्ड हार्मोन है। ये प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है, ये स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन है, ये अमाइन बेस्ड हार्मोन है। थायरॉक्सिन भी एमाइड बेस्ड हार्मोन है, मेडुला से रिलीज होगी एड्रेनलिन। ठीक है, देखे थे ना अभी क्वेश्चन में, कहां से सीक्रेट हुई थी एड्रेनलिन? एड्रेनल मेडुला से। चलो अगला क्वेश्चन, ये जो इतना डिटेल में पढ़ रहे हो ना, इसके बाद कभी भी सवाल नहीं छूटेगा आपका। मजा आ रहा है कि नहीं भाई? बताना जरूर। ठीक है, निम्न में से कौन सा सेक्स हार्मोन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन, ऑस्ट्रियाडाइऑल या कार्टिसोन? कौन सा सेक्स हार्मोन नहीं है? तो भैया कार्टिसोन आपको पता है सेक्स हार्मोन नहीं है। कार्टिसोन का काम है कंट्रोल करना विटामिन का, प्रोटीन्स का, मिनरल्स का, वाटर का, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लेवल को मेंटेन करना। सेक्स रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज में कार्टिसोन का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो अब देखो अब कितना सरलता से बन पा रही हैं चीजें। यही चीजें अगर आप लोग पहले ऐसे बिना पढ़े सवाल देख लेते तो यार दादा कितना टफ क्वेश्चन पूछता है क्या टफ? एक एक ऑप्शन के बारे में अब आपको पता है। पूछूंगा कौन कौन सा भैया मेल हार्मोन है, कौन कौन सा फीमेल है, तो आराम से बता दोगे। एस्ट्रोन आपका फीमेल में जाएगा। ठीक है, इंसुलिन किसके उपापचय, चेक कर लेना भाई। ठीक है, इंसुलिन किसके उपापचय मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है भैया? इंसुलिन ग्लूकोज मतलब शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, किस टाइप का हार्मोन है? अमाइन बेस्ड हार्मोन है। ठीक है, चलिए नहीं ये प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है, सॉरी, पेंक्रियास से रिलीज होने वाला प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर द्वारा निर्मित नहीं होता? हार्मोन, एंजाइम, डीएनए और विटामिन। तो मैंने पढ़ाई के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि हार्मोन्स और विटामिन दोनों की बहुत अल्प मात्रा भी शरीर के लिए बहुत प्रभावकारी है, बहुत उपयोगी है, परंतु इनमें फ़र्क यही है कि हार्मोन बॉडी में खुद बनता है और जो विटामिन होता है उनको बाई सप्लीमेंट के थ्रू हम अपने बॉडी में, चाहे वो फल फूल खाद्य पदार्थ हैं, उनके थ्रू हम लोग अपने शरीर में लेते हैं, है ना। खाली विटामिन बी सीरीज के कुछ कॉम्प्लेक्स है और अपने विटामिन डी को छोड़ के। विटामिन डी तो भी सूर्य का प्रकाश जैसे ही पड़ेगा बॉडी हमारा विटामिन डी बनाना शुरू कर देता है। कमी के कारण रिकेट्स होता है, हड्डियों में मतलब टेढ़ापन आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अमाइन हार्मोन, देखो ऐसा पूछ देगा तो क्या करोगे, बोलोगे कितना टफ है। अब बताओ ना क्या टफ है, जाके कहीं से भी। एक बार मैं हमेशा बोला हूं, अभी तक मैं 150 वीडियो बना लिया हूँ मैं बार बार ये बोलता हूँ, कोई टॉपिक अगर मैंने कंप्लीट करा दिया, आप मान के चलिए वो टॉपिक कंप्लीट है, उसके बाद आप हिंदुस्तान की किसी भी किताब को उठाइए, आपसे सवाल लगेंगे, ठीक है। इस कॉन्फिडेंस में मैं जिया हूँ क्योंकि मैंने मेहनत की है अपने कंटेंट पे। जब भी मैं बैठता हूँ ना, जब मैं रिसर्च करने बैठता हूँ, आई नो कि उस समय मैं हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होने वाला इंसान रहता हूँ, ठीक है। और ये मैं बिल्कुल डंके की चोट पे बोल सकता हूँ। एक एक चैप्टर को 150-100 घंटे दे के सहेजा हूँ भाई मैं, ठीक है। और आपको पूरा कंटेंट एक बार में मिल जा रहा है तो अच्छा करना यार जीवन में। पोस्ट लेना वो अलग बात है, ठीक है, सेलेक्ट हो जाना अलग बात है, उसके आगे का ना, क्योंकि ज्ञान की सबसे अच्छी नियति यही है कि उस ज्ञान को बढ़ाया जाए। अब आप फिर आ जाओगे, बोलते हैं ना आजकल तो ऐसे ही टीचर बन रहे हैं ना यूट्यूब में पढ़ के पढ़ा देने वाले, बस स्त्री होना चाहिए फिर आप फेमस भी हो जाओगे। बट मैं बोलूँगा कि आपको लगेगा ना जब आप बहुत अच्छा कर सकते हो ना, तभी आना इस लाइन में, ठीक है। वो ट्रेंडी बन गया, इसलिए मैं ना यूट्यूब, मैं ईमानदार से बताऊँ, कभी नहीं देखता हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है कि वो थ्रो नहीं निकलता टीचर का जो किताबों से आया हो। किताबों का थ्रो नहीं है उनमें, वो लोग कहीं से पढ़ रहे हैं और उसी को जाके कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। एक आध दो अच्छे टीचर मिल ही जाते हैं जो गुमनामी के अंधेरे में रहते हैं, ठीक है, इनके पास उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस रहता है, बस कॉपी पेस्ट चल रहा है, और लोग ज़्यादा नाम कमा लेते हैं, पैसे भी ज़्यादा कमा लेते हैं, और हमारे जैसे लोग गायब हो जाते हैं। बट कोई बात नहीं, ये सुख कौन छीन लेगा कि हमने किताबों से दोस्ती की थी, ये सुख कौन छीन लेगा कि दोनों हाथों को फैला के हमने लोगों की मदद की थी, और ये सुख कौन छीन लेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में ही पूरा जीवन समर्पित किए हैं, ठीक है। तो बस आप लोगों से भी मेरी थोड़ी सी गुजारिश रहेगी कि एक टाइम के बाद मेरे कुछ प्लान्स है, उसमें आप सब लोग ज़रूर सपोर्ट करना, ठीक है, क्योंकि मैंने डेडिकेट किया है अपना जीवन और बस बेहतर करना है। जॉब और गवर्नमेंट जॉब सब छोड़ के बैठा हुआ इंसान हूँ मैं, तो बस इतना समझिए कि एक लंबी जर्नी है, तय करना है। आप सबके स्नेह प्यार आशीर्वाद से ज़रूर तय करूँगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सी एमीन हार्मोन है? अमाइन बेस्ड हार्मोन बात कर रहे हैं, दो ही तो थे, कौन कौन से? एक एड्रेनालिन था, दूसरा थायरॉक्सिन था। तो ऑप्शन में थायरॉक्सिन दिख रहा है, मार दो। अगर बात करूंगा इंसुलिन, इंसुलिन प्रोटीन बेस्ड हार्मोन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है? कौन सा पूछा गया है? नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है, मतलब स्टेरॉइड वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो कौन सा आप लोग का हार्मोन नॉन स्टेरॉइड हार्मोन के श्रेणी में लिया जाएगा? तो चलो ये वाला जो सवाल है थोड़ा आप लोग को एक्स्ट्रा एक पढ़ने मिल गया, इसलिए एमसीक्यू लगाता हूँ। एमसीक्यू से हमें से एक दो बातें ज़्यादा पता चलती हैं। तो इसका आंसर आप लोग ले लेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा हो गया आप लोग का हार्मोन, ठीक। चलिए अच्छा, हाँ थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और पूछा गया है, पहला हार्मोन जो कि रासायनिक तौर पर प्रयोगशाला में बनाया गया, फर्स्ट हार्मोन जिसे हमने लेबोरेटरी में खुद से बनाया, क्योंकि आजकल मार्केट में हार्मोन आ रहे हैं ना, एड्रेनलिन के भी इंजेक्शन आते हैं, ठीक है। वेट लिफ्टिंग करने जा रहे हो, एड्रेनलिन के इंजेक्शन लगा लो, स्टेरॉइड ले लो, उसके बाद देखो कितना कितना वेट खींच दोगे। तो ये कौन सा हार्मोन है जो रासायनिक तौर पर प्रयोगशाला में पहली बार बनाया गया था? तो याद रखेंगे वो प्रमुख हार्मोन था इंसुलिन। कौन सा हार्मोन था सर? इंसुलिन था, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा हार्मोन का पूरा टॉपिक। होप सो सभी लोग को बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा। एक एक हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और
इसी के साथ साथ हमने बायोमॉलिक्यूल्स में जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस होते हैं, ये इंडिया के सारे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हार्मोन्स ना आपके एसएससी, रेलवे, आपके नीट आईआईटीज, आपके जितने भी यूपीएससी, पीएससी, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी आप लोग सोच सकते हो, विटामिन हो गया, हार्मोन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, आपके मिनरल्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये सारे के सारे जो टॉपिक है ना भैया, ये यूनिवर्सल टॉपिक हैं। इनके ऊपर सवाल बनेगा ही बनेगा, और जितने सवाल बन सकते हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को करा के दिया है। तो बढ़िया से पढ़िए, मस्त रहिए, मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।